नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। रामनवमी का पर्व आज है और इस मौके पर राजा राम की नगरी में भव्य आयोजन किया गया। यहां पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। 5 लाख दियों से राम की नगरी जगमग हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। दीपोत्सव में कई नेता मौजूद थे। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखा। राजा राम की नगरी रोशनी से नहाई दिखी। मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित इधर ओरछा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राम हमारे रोम रोम में हैं, सभी सुखी हों, इसी लिए दुष्टों का दमन जरूरी है। सीएम ने रामनवमी पर माफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी रखने की बात की। आज दिव्य भी है, अद्भुत भी है। वैसे तो राम रजा की कृपा हमेशा बरसती है, लेकिन आज रामनवमी है और आज ओरछा वासियों ने अद्भुत श्रृंगार किया है राजा राम की नगरी का। मन पुलकित है। भगवान राम अयोध्या में राम लला है, चित्रकूट में वनवासी है, ओरछा में राजा है। उनसे यही प्रार्थना, ये दृश्य उनके भक्तों ने उपस्थित किया है। उनकी कृपा और आशीर्वाद देश पर, मध्य प्रदेश पर बरसता रहे। यह ओरछा पवित्र नगरी है। भौतिक विकास के लिए तो कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे उनके आशीर्वाद से, लेकिन पूरे देश में, पूरे राज्य में सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। पूरे प्रदेश में अद्भुत ढंग से रामनवमी मनाई गई है, क्योंकि राम हमारे रोम रोम में रहे, राम हमारी हर सांस में बसे। राम देश के प्राण अस्तित्व आराध्य भगवान है, उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और ये अभूतपूर्व दृश्य भी यही बता रहा है, भगवान राम की कृपा सब पर बरसे। सर, आपने चित्रकूट में एक संदेश लिखा था, क्या वो संदेश कहता है? और यहाँ भी अगर इस बात, आपने चित्रकूट में एक संदेश आप लिख कर आए हैं इस पेपर में, और कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया जिस प्रकार से आप लगातार अभियान भी चला रहे हैं माफियाओं के खिलाफ, और आज रामनवमी का मौका है, क्या कहेंगे? देखिए, सब सुखी हो, निरोग हो, मंगल सबका हो, कल्याण हो, उसमें दुष्टों का दलन भी जरूरी हो जाता है। तो दुष्टों का दलन हो, सज्जनों का उद्धार हो, वो तो साफ संदेश। सर, भी देखा है किस तरह से आकार देने की कोशिश होगी? ये कोशिश है, वैसे तो अद्भुत है ओरछा, लेकिन आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए अभी एक प्रेजेंटेशन तैयार हुआ है। ओरछा के नागरिकों के साथ विचार विमर्श करके, चर्चा करके, जनप्रतिनिधियों के साथ बात करके उसको अंतिम रूप देंगे, ताकि आज जो लाखों लोग यहाँ आते हैं उनकी सुविधाओं की व्यवस्था भी हो सके और हम और बेहतर से बेहतर, वैसे तो भगवान की कृपा से होगा, स्वरूप प्रदान कर सके भगवान की कृपा से। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भक्ति के रंग में वो रंगे नजर आए। सबसे पहले सीएम हाउस में अपनी पत्नी के साथ उन्होंने रामनवमी और कन्या पूजन किया। खुद अपने हाथों से कन्याओं को भोजन कराया। फिर चित्रकूट में कामतानाथ भगवान की पूजा अर्चना की और वहां के गौरव दिवस में शामिल हुए। इसके बाद वे ओरछा पहुंचे। सीएम ने ओरछा को कई सौगातें दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। सीएम हाउस में कन्या पूजन और रामनवमी पूजन का विशेष आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने पहले कन्या पूजन कर बच्चियों को अपने हाथों से खाना खिलाया। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह रामलला की आरती में शामिल हुए। भगवान राम का जन्म हुआ है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लेकिन माता कौशल्या नहीं, पूरे जग के लिए हितकारी।
रामनवमी का महापर्व पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चित्रकूट में, ओरछा में, अलग अलग मंदिरों में भगवान राम के जन्मदिन को पूरी जनता श्रद्धा के साथ मना रही है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपनीक रामनवमी पर्व पर चित्रकूट भी पहुंचे। सबसे पहले कामतानाथ भगवान की पूजा अर्चना और आरती की। इसके बाद चित्रकूट गौरव दिवस पर चित्रकूट में होने वाले दीपोत्सव का शुभारंभ परिक्रमा मार्ग में 101 दीपक प्रज्वलित कर किया। चित्रकूट गौरव दिवस आज रामनवमी के दिन उन्होंने मनाया है और उस अवसर पर अलग अलग संगठनों ने, संतों ने, समाज ने यहाँ अलग अलग संकल्प लिए हैं। स्वच्छता का संकल्प, हरा भरा रखने का संकल्प, वृक्षारोपण का संकल्प, प्लास्टिक के उपयोग न करने का संकल्प, एक नहीं अनेकों संकल्प लिए हैं। सीएम ने चित्रकूट में थाने के नवीव भवन के लोकार्पण, साथ ही जिले भर के करीब 111 करोड़ लागत से निर्माणाधीन कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हमेशा जल बहता रहे, ये मझगावा में पिंडा के पास बांध बनाने का फैसला किया है। 243 करोड़ के आसपास की जो लागत है, अब वो जो भी आए वो आएगी, उससे सिंचाई भी होगी, लेकिन मंदाकिनी जी में जल भी प्रवाहित होगा। ये भी कोशिश करेंगे कि सतना जिले में टनल के माध्यम से बरगी का जो जल आने वाला है, जरूरत पड़ने पर नर्मदा जी के जल को भी मंदाकिनी जी में छोड़ सके, मिला सके। सीएम ने कहा कि मां मंदाकिनी के अविरल प्रवाह के लिए पिंडरा में 243 करोड़ की लागत से एक बांध स्वीकृत किया जाएगा। साथ ही भविष्य में बरगी नहर से सतना आने वाला नर्मदा जल को मंदाकिनी में मिलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर ओरछा पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने रामनवमी पर सभी को शुभकामनाएं भी दी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ओरछा धाम पहुंची हैं और इस उपलक्ष्य पर उन्होंने रामलला के दर्शन भी कर लिए हैं। हमारे साथ यहाँ बातचीत। उमा जी, बेहद गौरव का पल है, आज 5 लाख दिए जल रहे हैं मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी ओरछा में, क्या कहेंगी? ये मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे विश्व की ओरछा है, क्योंकि राम राजा यहाँ पे राम राजा हैं और राम राजा सरकार है। ये अद्भुत और अलौकिक स्थान है, विश्व का अभूतपूर्व स्थान है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि कोरोना नाम का राक्षस अब कभी पुनर्जीवित ना हो पावे, सभी लोग सुखी और संपन्न रहें। गौरव दिवस मना रहे हैं, आज मंच पे आप और सीएम शिवराज जी भी साथ में थे, तमाम मनमुटाव दूर है मैम, क्या कहेंगे? आप बताओ, मनमुटाव आपको था मुझसे? अच्छा, तब ठीक है, और तो फिर मुझे नहीं था शिवराज से। क्या कहेंगे प्रदेश की जनता को रामनवमी के मौके पर? मैं सबको बहुत बहुत, पूरे प्रदेश को क्या पूरे ब्रह्मांड को ही मैं शुभकामनाएं दूंगी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। तो ये थी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जिन्होंने स्पष्ट किया कि कोई मनमुटाव नहीं और आज रामलला की इस नगरी पर वो पहुंची हैं, जहां खुद भगवान श्री राम जो हैं वो राजा के रूप में हैं। और बेशक एक मंच जो है उन्होंने साझा किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ और प्रदेश की जनता को रामनवमी की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। कैमरा पर्सन विद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18, ओरछा। एमपी का अयोध्या कहलाने वाला ओरछा 5 लाख दीपों से जगमग हुआ। यहाँ का दृश्य मनोरम था। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे। सीएम ने ओरछा को करोड़ों की सौगात दी। तो रामलला की नगरी ओरछा आज 5 लाख दीपों से जगमग है। देख सकते हैं यहाँ पर ये पहली बार होगा इतिहास में जब ओरछा, जो कि मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता है, वो 5 लाख दीपों से जगमग हुआ हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए थे और करोड़ों की सौगात निवाड़ी समेत ओरछा जिले को यहाँ पर देके गए हैं। और बेशक लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो भी यहाँ जुड़े हुए थे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से वे सो सकते हैं। बेशक आज एक ऐतिहासिक पल है, ओरछा नगरी 5 लाख दीपों से प्रज्वलित हुई है। कहाँ से आए आप और कैसा लग रहा है? मैं झांसी से आया हुआ हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। जी, और भी लोग हैं। आप बताइए मैम, आप कहाँ से आए और कैसा लग रहा है दीपकों को देख के? 5 लाख दीपक। हम लधौरा से आए हैं जी, और दीपक देख के बहुत अच्छा लग रहा है जी। सीएम शिवराज सिंह भी यहाँ पर आए थे, आप एक युवा हैं, पहली बार आपने नजारा देखा होगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिहार से आए यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ
यहाँ पे राम जी के महत्व के बारे में बताया जा रहा है जी। बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। ठीक है, तो बेशक ऐतिहासिक पल है, गौरव का पल है, और जैसा कि मध्य प्रदेश में गौरव दिवस आज मनाया गया है, तो वाकई ओरछा में राममय माहौल है और आप सभी को भी रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन वेद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 ओरछा। और रामनवमी के मौके पर तपोभूमि चित्रकूट भी रोशनी से नहाई हुई नजर आई। एक साथ 5.5 लाख दिए जलाए गए, जिस वजह से पूरा शहर रोशनी से जगमग दिखाई। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध। राम की तपोभूमि चित्रकूट में गौरव दिवस का शुभारंभ हो चुका है। चित्रकूट के घाट में लगभग 5.5 लाख दिए जलाए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत आज दोपहर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कामतानाथ में दीपदान करके शुरू की थी। आप हमारे सामने देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ के समाज सेवी और जनता एकत्रित हुई है और हर व्यक्ति अपने घर से दीप और तेल लेके आई हुई है। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो राम घाट है, चाहे वो भरत घाट हो या कि चित्रकूट का अन्य जो मठ मंदिर हो, सभी जगहों पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पूरी चित्रकूट जो है दीपों की रोशनी से जगमगा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है, एक दिल में उमंग है कि यहीं पे भगवान राम ने 11 साल 6 महीने गुजारे थे। हम आपको दिखा सकते हैं कि जो सामने आप देख रहे हैं ये राम घाट है और रामचरितमानस में उल्लेख है कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। ये वही घाट है जहाँ प्रतिदिन भव्य आरती होती है और दीप जलाए जाते हैं, लेकिन आज पूरा चित्रकूट दीपोत्सव से जगमगा रहा है। आप हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे जो सतना के सांसद हैं गणेश सिंह वहाँ पे मौजूद हैं, सतना एसपी कलेक्टर भी मौजूद हैं। सभी लोगों ने अपने अपने हिस्से का दीप जलाया है और सभी लोग सुख चैन और अमन की दुआ कर रहे हैं। हम यहाँ पे खड़े हैं और लगातार देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो खर्च हो रहा है, चाहे वो दीप का खर्च हो, तेल का खर्च हो या कि बाती का खर्च हो, वो सभी खर्च स्वयं लोगों ने वहन किया है। इसमें किसी भी तरह से कोई शासकीय खजाने से खर्च नहीं होना है। शिवेंद्र बघेल, रामघाट, चित्रकूट। प्रदेश भर में रामनवमी की धूम देखने को मिली। कहीं सैकड़ों दीप जलाए गए तो कहीं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस बीच एक खास तस्वीर भोपाल से आई, जहां पर राजधानी के करौन में राम यात्रा में सामुदायिक भाईचारे की मिसाल पेश की गई। यहां पर मुस्लिम युवकों ने राम यात्रा का स्वागत किया। शिवपुरी के सिरसौदा गांव में राम जानकी मंदिर का निर्माण किया गया है, जहां पर रामनवमी के दिन भगवान श्री राम समेत पूरे राम परिवार को जयपुर से हेलीकॉप्टर से लाया गया। दरअसल ग्रामीणों की इच्छा थी कि भगवान को पुष्पक विमान से लाया जाए। इस मंशा को पूरा करने के लिए 5 लाख से अधिक का राशि खर्च की गई और भगवान की मूर्तियां हेलीकॉप्टर से लाई गई, जिसके बाद भव्य कलश यात्रा निकाली गई और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। रामनवमी के दिन रामकथा के साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इस आयोजन में सिरसोद क्षेत्र से सटे लगभग 25 गांवों को धार्मिक आयोजन में आमंत्रित होने के लिए निमंत्रण भेजा गया। ग्वालियर में जमीन पर दबंगों के कब्जे से परेशान एक परिवार के 11 सदस्यों ने इच्छा मृत्यु मांगी है। परिवार ने राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखी है और इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। घाटी गांव तहसील के वीराबली गांव में रहने वाले परिवार की पुश्तैनी जमीन पर दबंग कब्जा कर रहे हैं। ग्वालियर जिले के वीरावली रायपुर कला गांव में रहने वाले शाबिर खान ने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। साबिर का कहना है कि रायपुर गांव में उसके परिवार की 1 बीघा 2 विस्वा खेती की जमीन है। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज ये जमीन उनके संयुक्त परिवार की है। जमीन का सीमांकन बटांकन के लिए 2 महीने पहले ही तहसीलदार के यहाँ आवेदन लगाया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। इल्जाम है कि इलाके के कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया।
कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके खिलाफ मैंने तहसीलदार साहब के पास आज से 1 महीना से ऊपर से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। अवैध कॉलोनी का निर्माण कर प्लॉट काट कर लोगों को फर्जी दस्तावेज दिखाकर बेच दिया गया। साबिर का कहना है कि जब इसने समझाने की कोशिश की तो परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। साबिर का आरोप है कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से उनकी जमीन पर फर्जीवाड़ा कराया गया है। क्या कोई नहीं आएगा और हमारी बहुत ऊपर तक पहुंच है और हमारी बहुत ऊपर तक है। हमने वो सीमांकन कैंसिल करा दिया है और अगर तुम कोई कानूनी कार्रवाई करोगे ज्यादा तुम्हारे काम है पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इस प्रकार की मार की जान की धमकियां दे रही। साबिर का कहना है कि उनके संयुक्त परिवार के जीवन व्यापन का सहारा ये खेती की जमीन है। जमीन छिन जाएगी तो पूरे परिवार के पास खुदकुशी के सिवा कोई चारा नहीं है। इसलिए हमने परिवार सहित राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। और भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के लिए, कलेक्टर साहब के लिए और एसपी साहब के लिए आवेदन दिया है। उस आवेदन के बाद मैं न्याय की अपील करता हूँ और अगर नहीं रुकते हैं तो वो मुझे मार दें तो मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी मर जाऊंगा। क्योंकि हमारे पास शेष वही भूमि है अपने पालन पोषण के लिए। अगर कोई भूमि चली जाएगी तो हमारा तो वैसे ही मरना है। मामला पुलिस तक पहुंचा है तो अब एएसपी साहब कह रहे हैं जांच कराएंगे, तत्काल किसी से भिजवाएंगे और जो मुमकिन मदद होगी वो मुहैया कराएंगे। थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई तो उसके नॉलेज में नहीं है, पर जैसे ही आपने अभी मुझे बताया है तो थाना प्रभारी को जब हम आवेदन भेज रहे हैं आज ही पता कराते हैं क्या मैटर है, क्या जमीनी विवाद है, क्या और किस बात को लेकर उनको परेशानी है, तो पूरा उसमें इंक्वायरी करवाते हैं। क्या आवेदन है बड़ी गंभीरता से देखते हैं। आज ही अभी थाना प्रभारी जाएंगे, पता करेंगे क्या मैटर है और उसमें जो विधि सम्मत होगा उसका समाधान करेंगे। जमीन इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं होती, लेकिन जो जमीन जिंदगी के गुजर बसर करने का सामान हो उसकी कीमत जिंदगी के बराबर ही होती है। इसलिए साबिर की जिंदगी बचाने यानी जमीन को बचाने की गुहार लगाई है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। गांजा बेचने वाले लोगों ने भगवान राम के नाम को भी नहीं छोड़ा। बीते दिनों मध्य प्रदेश पुलिस ने अमेजन पर गांजा बिक्री के मामले का खुलासा किया था और अब इस मामले में और भी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड यानी कि केट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल और बीसी भारतीय ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में अमेजन प्लेटफॉर्म पर विक्रेता ने गांजे की बिक्री की आय का एक हिस्सा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से बनी फर्जी कंपनी की खाते समेत करीब 10 अलग अलग फर्जी खातों में डलवाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आरोपियों की हिम्मत देखिए कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अकाउंट में भी यह रकम डलवाई। केट की तरफ से कहा गया कि यह मामला इस बात की तस्दीक करता है कि अमेजन अपने पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग विक्रेताओं के लिए कोई आवश्यक केवाईसी नहीं करता। केट ने इस मामले में मुख्यमंत्री से तुरंत सख्त कदम उठाने की अपील की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। शिवरी नारायण की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रामनवमी के मौके पर प्रदेशवासियों को यहां सौगात दी और सरकार की महत्वाकांक्षी राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत शिवरी नारायण का जीर्णोद्धार किया गया। इसका सीएम भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया और कई कार्यक्रम में शामिल हुए। मेला मैदान में रामायण सेंटर का लोकार्पण किया गया। राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता के 350 कलाकारों को सीएम ने सम्मानित किया। इस दौरान राम की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति रामनामी समुदाय ने आभार जताया। साथ ही इस मौके पर सीएम को रामनामी समुदाय के प्रतिनिधियों ने परंपरागत मुकुट पहनाकर उनका अभिनंदन किया और रामचरितमानस के प्रति उन्हें भेंट की। और आइए अब नजर डालते हैं